तो बहुत अहम चर्चा कल जो इवेंट हुआ, मेगा इवेंट, तारीख रकम हुई, दुनिया ने देखा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई जबानों में अलग अलग ढंग से यह भी समझा दिया कि भारत में सब कुछ ठीक है, बेहतर है। जिस तरह के इल्जामात लगते रहे, जिस तरह की बातें होती रही, यहीं से मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। असद खान फलाही साहब, हिंदुस्तान में सब बेहतर है, सब ठीक है, यह नए दौर का हिंदुस्तान है, बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह मैसेज भी कहीं ना कहीं दुनिया को वहां से गया है। देखिए, मैं अभी जैसे ब्रेक के दरमियान भी डिस्कशन में कह रहा था कि ये आने वाले चुनाव जो अमेरिका में होने वाले हैं, उन चुनावों के मद्देनजर रखते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट वहां पहुंचे और मोदी जी का इतना बड़ा उन्होंने भव्य स्वागत किया और उनका खैर मकदम किया और उनके साथ पूरे स्टेडियम में उन्होंने वॉक भी करी। उसके पीछे पर्पस ये था कि उन्हें लग रहा था कि ये जो 50,000 बैठे हुए लोग हैं, ये मेरे वोटर्स हैं मिस्टर ट्रंप के, और जो चुनाव होगा उसमें अगर मोदी जी मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये जो 50,000 वोटर्स बैठे ये मुझे वोट करेंगे। इसके पीछे मेन रीजन तो यही था कि इतना बड़ा उनके, चूंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए ह्यूस्टन में आना और एक हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री के लिए वहां आके वो करना, ये एक साधारण सी बात नहीं है, यानी इसको आप आम बात नहीं कह सकते। और आज आपको मैं बताऊं, जो आप 50,000 की जो रकम गैदरिंग बता रहे हैं मजमे, ये तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले जब प्रधानमंत्री उस वक्त कितने एनआरआईज थे, कितने प्रवासी भारतीय थे। आप यही इवेंट अगर 2022 में होगा तो आई कैन अश्योर यू कि ये 1 लाख से ज्यादा तादाद होगी, क्योंकि एनआरआईज की तादाद बढ़ती जा रही है। अमेरिका में बहुत लोग जा रहे हैं इंडिया से, जॉब के लिए भी और दूसरे पर्पसेस के लिए भी। तो इस वजह से ये जो गैदरिंग आज 50,000 थी, पहले कम थी और आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी। मेरा मुद्दा यह था कि यहां पे जब बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे हाउडी मोदी और इन सारी चीजों के, इसमें कई सारे आए। एक तो मैंने कश्मीर का, चलिए वो मुद्दा, दूसरा है कि अमेरिका, यही अमेरिका कहा जा रहा था ना कि यही अमेरिका तो जो पिछले 2014 से पहले तक मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था। वो चूंकि अमेरिका की वीजा पॉलिसी है कि अगर आपके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे हुए होंगे, जेनोसाइड के, मैसे करके या इस तरीके के कोई भी, तो आप कोई भी हो, हम आपको वीजा नहीं दे सकते, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे अपने यहां आने की। दूसरी चीज जो थी, जो मैं कहना चाह रहा था कि पूरी दुनिया ने, कि मीडिया ने, जैसे हमारी इंडिया ने तो देखा ही, 38% आपने अपने उसमें कहा, फॉक्स न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, जितने भी हैं, इन्होंने इन दोनों की दोस्ती को ये बताया कि आने वाले वक्त में इन दोनों की दोस्ती कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के लिए, भाई क्योंकि हम भी अमेरिका से काफी बिलियन डॉलर्स में व्यापार करते हैं, उससे हथियार खरीदते हैं और दूसरी चीजें खरीदते हैं। अब हमारा जो पर्पस था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारी इकोनॉमी आज डाउन जा रही है, जो भी आपने कहा, उसकी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर्स थे वो हमारे यहाँ ना आके हमारे पड़ोसी मुल्क में जाने लगे। तो उसके लिए जरूरी था कि जो 24 सीईओ से की मीटिंग हुई, यानी कल इवेंट्स के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24 सीईओ कंपनीज के उससे मिला, उनसे डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर और अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, या वहां की किस तरीके से कंपनीज जो है हम इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, भारत में आके। तो जब तक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाएंगे, आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ जॉब क्रिएशंस नहीं होंगी, उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो पहले भी प्रधानमंत्री दुनिया के मुल्कों में जाते थे, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज से और वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट होते थे उनसे यही बात करते थे कि कैसे हम कारोबारी रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तो हाउडी मोदी का जो इवेंट हुआ और जो इतने लोग आए, जरूर इससे इनडायरेक्टली जो बात कही गई कि जरूर अमेरिका का एक क्लियर मैसेज गया कि जो कंट्रीज भी आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं या दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, उसका हमसे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होगा, उससे वो भूल जाए कि हम उसे किसी तरीके की सपोर्ट करेंगे। ये पाकिस्तान को सीधा मैसेज, बिल्कुल सीधा मैसेज था एक मंच से। ठीक है, मैं समझ गया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अमिताभ जी? मैं कह रहा हूं, जिस बात को हमारे साथी इतने कैजुअली कह रहे हैं कि अपने वोट के लिए ट्रंप ने बुलाया, ये मैं कह रहा हूं यही सबसे अहम बात है। यही वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चेंज करेगा। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अगर भारत पर किसी भी मायने में निर्भर होता है, तो ये इससे बड़ी ताकत क्या होगी कि इजराइल और अमेरिका अगर भारत पर निर्भर होने लगे। और मान के चलिए कि अगर एक पॉलिटिकल, अगर आपका बाजार में एक खरीदार बढ़ता है, आपका एक सपोर्टर बढ़ता है, आपका एक सपोर्ट चाहने वाला बढ़ता है, तो दूसरा अपने आप और ज्यादा ढंग से बढ़ेगा। आप ये मत माने कि डेमोक्रेट्स अलग हो जाएंगे, रिपब्लिकन अलग हो जाएंगे। मोदी जी ने सबके लिए रास्ता खोल रखा है। ठीक है, दूसरी बात, ये खदशा संजीव जी को जरा शुरू में था, ये खदशा संजीव जी को शुरू में था। ठीक है, मैं आ रहा हूं महेश जी। अच्छा, मैं एक चीज और फलाई साहब आपको करेक्ट कर दूं, जो आप इस समय जो बात कह रहे हैं ये अपने आप में अनर्गल मुझे लगा कि देखिए, बराक ओबामा
जब वहाँ थे राष्ट्रपति, तो ये वही बराक ओबामा थे जिन्होंने कहा कांग्रेस के तब यूपीए गवर्नमेंट से कि हम न्यूक्लियर डील पे जब तक साइन नहीं होगा तब तक हम इंडिया नहीं आएंगे। जब उनको 60,000 करोड़ का जब न्यूक्लियर पैक मिला तो ही कैम हियर। वही बराक ओबामा मेडिसिन स्क्वायर में प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने इजाजत दी और उन्होंने रैली करी और उन्होंने इंडियन मूल के लोगों को संबोधित किया। ये वो बराक ओबामा का टाइम था। वही बराक ओबामा अपने यहाँ दिवाली मनाए, वही बराक ओबामा याद करिए कि प्रधानमंत्री मोदी का ये वही प्रधानमंत्री मोदी थे जिनको मतलब हृदय से लगाया और पूरा अमेरिका अभिभूत था उस चीज के लिए। आज वही अमेरिका के जब दूसरे राष्ट्रपति आए तो उन्होंने भी वही किया और उन्होंने भारत की क्षमता को पहचाना। एक प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हुए जिन्होंने भारत की क्षमता को अच्छे तरीके से दुनिया के सामने रखा। दुनिया के ग्लोबल लीडर इसी को कहते हैं। ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का ही दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर मैं आ रहा हूं, मेरे पास सर जी, दुनिया के इस वक्त उभरते हुए मुल्कों के अंदर जो सुपर पावर्स हैं, अमेरिका नीचे जा रहा है, रशिया भी नीचे जा रहा है, नीचे तो चले गया, वो तो पहले था। अब जो है हमारा कंपटीशन चाइना से है। आने वाले वक्त में या तो भारत सुपर पावर बनेगा या चाइना बनेगा। चलिए दीवान साहब, इसलिए दीवान साहब एक बड़े ग्लोबल लीडर के तौर पर मोदी का यहां से और बड़े तौर पर उदय हुआ है और हमें इसका नजारा अब देखने को मिलने लगा है। जी जी बिल्कुल। मोदी साहब ने जो हमने कल देखा ह्यूस्टन से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर मैं हेलो सुन रहे हैं आपको इमरान साहब, सुन रहे हैं सर आपको, बोलिए। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ अगर इसे सही मायने में देखा जाए तो ये ट्रायंगल डिप्लोमेटिक सीरीज चल रही है जी। आप देखिए जिसके प्लेयर हैं अमेरिका, भारत और पाकिस्तान। इसे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ये ट्रायंगल डिप्लोमेटिक जो सीरीज चल रही है, इसके आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, और इसके जो पूरी दुनिया जो इसको देख रही है, ये इसके व्यूअर्स हैं। जी जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया है और ट्रंप साहब ने भी संदेश दिया है पाकिस्तान को कि वो टेररिज्म बंद करे। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो अब कई टेररिज्म के खिलाफ है और पाकिस्तान को संदेश चला गया है। तो हमें इसे पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। और अभी हमारे जो मित्र स्टूडियो में बैठे हुए अभी जेनोसाइड और कश्मीर के मुद्दे पे जो बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो जवान है ये पाकिस्तान की जवान है। ये बड़ी बात। संजीव जी तारीख तो रकम हुई, आप इसको किसी भी रूप में देखें, इसको अपने ढंग से इसको फिजूल खर्ची या वक्त की बर्बादी कहें, जो कहना आप कहें, लेकिन इतिहास तो बना है ना। मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ कि आखिर वो मंच बना किसके लिए था? क्या उसके आयोजनकर्ता ट्रंप थे? क्या उसके आयोजनकर्ता मोदी थे? या अमेरिका में रहने वाले वो हिंदुस्तानी थे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो लोग थे? तो जिस का मलाल है क्या? नहीं, अब फिर मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ कि जिस मंच पे बुलाया गया था मोदी, हाउडी मोदी नाम क्यों रखा गया था इस आयोजन का? मोदी जी से पूछना था ना, मोदी जी कैसे हैं आप, ये पूछना था ना। मोदी जी उस मंच का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे थे? ट्रंप के लिए कर रहे थे? अब सुन लीजिए, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ट्रंप के लिए कर रहे थे या आतंकवाद के, इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध बोलने के लिए कर रहे थे? आप सुन लीजिए, हमने आपसे क्या कहा था कि आपके पूरे भाषण में ये बताइए कितनी देर ट्रंप के लिए बोले? संजीव जी जरा ये तो बताइए। संजीव जी बताइए कितनी देर बोले उन्होंने ट्रंप के लिए, ये भी बताइए। भारत का प्रधानमंत्री एक बार हाथ उठा के लोगों के बीच में यदि अब की बार ट्रंप सरकार बोल रही है तो फिर बाकी क्या है? तो ठीक है ना, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे पहले ट्रंप ने उनका डायलॉग चढ़ाया था। सर आपको पता नहीं है क्या संजीव जी, बोल लेते हैं आपकी बार ट्रंप सरकार ये डायलॉग किसने चढ़ाया? अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने किससे कहा ये बात? किससे कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार उसके इस लाइन के मायने क्या थे? हाँ, तो वहां पर मुकीम अमेरिकी हिंदुस्तानियों से कहा और किससे कहा? वोट के लिए कहा ना, वोट के लिए कहा ना। इसमें कौन से छुपी हुई बात? मंच का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए किया गया ना। इमरान साहब, यही उद्देश्य था, कि अगर यही उद्देश्य था ना। अरे तो यही चर्चा तो यही हुई कि आज हिंदुस्तान यही कह रहा हूँ
आज हिंदुस्तानी वहां पर इस काबिल है कि अमेरिका की राजनीति में सीधा दखल रख सकते हैं और वहां की पॉलिसी को मुतासिर कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यही तो इस डिबेट का निचोड़ है। आपको इतनी सी बात पॉपुलेशन यहाँ वहाँ पे बढ़ जाता है, यदि 50,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, जब यहूदी पूरी दुनिया में और खासतौर से अमेरिका की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, तो आज हिंदुस्तान भी उस लायक है। हम यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, तो आपको तो गर्व होना चाहिए। ज्यूज की हिस्ट्री अलग हो जाएगी अगर आप ज्यूज की हिस्ट्री में अरे जाएंगे। छोड़िए सर, आपको मैं बताऊं, आप अभी आप इस्लामिक शिद्दत पसंदी को लेकर के साफ बात नहीं कर पाए और आप ज्यूज को लेकर के बात कर रहे हैं। कमाल है, कुछ भी कोई ये कोई मुद्दा ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। शुक्रिया सर, शुक्रिया दीवान साहब, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। हम और इस पर चर्चा करते रहेंगे, अभी तो काफी दिनों तक इस पर चर्चा होती रहेगी अलग अलग पहलुओं पर। मैं आप लोगों को बुलाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।